नमस्कार विद्यार्थियों। धूमिल की कविता मोचीराम के अवतरण की अंशों की हम व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मोचीराम कहता है कि जूते की मरम्मत कराने के लिए, फटे जूते को सही कराने के लिए जो लोग आते हैं वो सब अलग अलग मिजाज के होते हैं। एक धनी व्यक्ति जब अपना जूता ठीक करवाने आता है तो उसका कैसा व्यवहार रहता है, उसका चित्रण वो इसमें कर रहा है। मोचीराम कहता है कि जो अमीर व्यक्ति है वो जब अपना जूता सही करवाने आया है तो कभी तो कहेगा उफ, बड़ी गर्मी है, उसे बड़ी गर्मी का एहसास वो होता है और दिखावा करता है कि बहुत गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, फिर अपने हाथ से रुमाल निकालकर जेब से और हवा करेगा और मौसम के नाम पर बिसुरता है। अर्थात वो व्यक्ति मौसम को कोसता रहता है कि कितनी गर्मी है, कैसा मौसम है। फिर जो लोग सड़क पर आने जाने वाले हैं, जो सड़क पर आतियों जातियों को, यानी जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको इस तरह घूरता है जैसे कोई वानर घूर रहा हो। और जैसे कोई बंदर उन्हें देख रहा हो। गरज यह है कि मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। मोचीराम कवि से कहता है कि बाबूजी, उस अमीर आदमी के बारे में आपको क्या बताऊं। एक तक तो वो अपना जूता सही कराता रहता है, इधर से सही कराएगा, उधर से कराएगा, उसकी पॉलिश करवाएगा, बहुत सारे काम कराएगा, लेकिन जब पैसे देने का समय आता है तो वो मुकर जाता है, मजदूरी वो देना नहीं चाहता। फिर वह क्रोधित हो जाएगा और उसे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं उसे लूट रहा हूँ, मैं जो है मजदूरी से अधिक उस कीमत मांग रहा हूँ। और वह कहेगा, शरीफों को लूटते हो, अपने आप को शरीफ बताता है और उसे कहेगा, मोचीराम को कहेगा कि मैं शरीफ हूँ और तुम मुझे लूटते हो, तुम लोगों का यही है, मनमानी तुम रुपए मांगते हो। फिर वो कुछ सिक्के फेंकता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि कितना अहंकार है। एक वो मोची है जो इतनी तल्लीनता के साथ उसके जूते को सही करता है, जैसे जैसे वो कहता जाता है वो बेचारा वैसे ही करता जाता है। वो जो गर्मी उस अमीर आदमी को लग रही है वो उस मोची को भी लग रही है, लेकिन फिर भी वो उस गर्मी का उसे कोई एहसास नहीं होता, कोशिश नहीं करता वो गर्मी का एहसास करने की, और अपने काम में वो तल्लीन रहता है और बहुत अच्छे ढंग से काम करके उस अमीर आदमी को देता है। लेकिन वो आदमी उसकी मेहनत की प्रशंसा नहीं करता और बल्कि जो उसकी मजदूरी है वो भी उसे आदर के साथ नहीं देता और उसको सिक्कों के रूप में फेंक देता है। तो कहते हैं कि एक मनुष्य जो है वो तो कितना विवश है और एक मनुष्य जो है वो कितना अहंकारी है, झूठा अहंकारी। और वो सिक्के फेंक करके आगे बढ़ जाता है।
अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। अचानक से वो पैसे फेंक के सड़क के ऊपर आ जाता है और अपनी पटरी पर चल देता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। वो कहते हैं, फिर वो कहता है, बाबूजी, एक चोट जब वो इस तरीके से पैसे को फेंक कर जाता है तो एक चोट जो लगती है पैसे फेंकने की, वो ऐसा लगता है जैसे पेशे पर पड़ी है। और कहीं न कहीं जो एक चोर कील थी जो दबी रह जाती है, वो कील चुभती है और मौका पाकर के उभरती है और फिर उंगली में गड़ जाती है। जूते से वो तुलना करता है कि जूते में अगर एक कील है कोई, और अगर वो कील थोड़ी सी भी उभरी रह गई है तो मौका पाकर और उठ जाती है और फिर उंगली में वो चुभने लगती है। ठीक उसी प्रकार से उस अमीर आदमी के व्यवहार के कारण भी जो मजदूर है, जो मोची है, उसके सीने में एक कील सी चुभती है उसके व्यवहार को देख करके, और एक अंदर दर्द उसके उत्पन्न होता है। मोचीराम ने एक गरीब वर्ग, मजदूर, एक मोची की स्थिति पर, दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है, उसका चित्रण किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि जो धनिक व्यक्ति होते हैं वो कितने निर्दयी होते हैं, संवेदनहीन होते हैं, संवेदनशीलता उनमें नहीं होती है। अब हम अगले पद पर आते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोज़ी कमाने में कोई फ़र्क नहीं। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का चमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। मोचीराम कवि से कहता है कि मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कठोर हूँ और मैं ऐसा कर दूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो मैं उसके जो जूता है उसमें कोई कील उभरी हुई रहने दूँ जो उसे पीड़ा पहुँचाए, उसके पैर में चुभ जाए। मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हर वक्त अपने पेशे का भी ख्याल होता है और ये भी ध्यान रहता है कि जूते और पेशे के बीच में एक अदद मनुष्य जरूर है और वो जो आदमी है जो उनके बीच में है उसे मैं पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। अर्थात मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। वो ये कहते हैं कि आदमी के जूते टाँके लगा करके मैं सही कर देता हूँ। जब उस आदमी की कोई अंगुली जो जूता फटा हुआ है उससे अगर बाहर निकलती है और उस उंगली पर कोई चोट पड़ती है, उसे दर्द होता है, तो वह बड़ा ही विवश दिखाई देता है। बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। वो ये कहते हैं कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसके पीछे एक सही तर्क तो होना ही चाहिए।
कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका चलाता है तो वो कैसे भी चलाएगा, चाहे वो राम नाम बेचकर चला रहा है, चाहे वो वैश्याओं की दलाली करके, लेकिन उसका पेशा है वो, और किसी भी पेशे में कोई भलाई बुराई नहीं होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जो भी काम करता है वो अपने काम को लेकर उसी प्रकार का तर्क दे देता है। कोई फर्क नहीं, और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का चमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। वो कहते हैं, इसीलिए चाहे मोची का पेशा हो, चाहे जमादार का पेशा हो, चाहे दलाली का पेशा, कोई भी पेशा हो, कोई भी बेकार नहीं होता, और वो सभी काम करता हुआ आदमी एक भीड़ में दिखाई देता है, उसका हिस्सा बन जाता है। जो भी इस संसार में लोग आते हैं उनका अपना जीने के लिए कोई न कोई वो एक पेशा जरूर चुनते हैं, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ उसे करना पड़ता है। कवि ने इस संसार की वास्तविकता को उजागर किया है। शब्द बहुत सरल हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत गूढ़ है। गद्यात्मक शैली इसके अंदर है, नाटकीयता का पुट भी हमें दिखाई देता है। धूमिल के काव्य की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वो भाषा तो बहुत सरल प्रयोग में लेते हैं, लेकिन उनके शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। जो उनकी शैली होती है वो प्रतीकात्मक होती है, कहीं कि कहीं वो चोट करती है। अब हम अपने अगले अवतरण की जो व्याख्या है उसे अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।